बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाती नजर आ रही है और आंकड़े भी ये कहते हैं कि घुसपैठियों की तादाद में इजाफा हुआ है और यही वजह है क्या कि आदिवासियों की तादाद वहां पर घटी है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं। तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन इस वक्त है और कौन से मुद्दे इस दूसरे चरण में जनता के दिलों में हावी नजर आ रहे हैं? पूजा 38 सीट का ये जो लड़ाई है, संथाल का लड़ाई है। संथाल वो वैसा ही क्षेत्र है जहां शिबू सोरेन की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। झारखंड आंदोलन की शुरुआत उसी जगह से हुई थी और जेएमएम पार्टी का भी निर्माण वहीं से हुआ था, संथाल से ही। और शिबू सोरेन परिवार का गढ़ रहा है संथाल, और संथाल का जो वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी चाहती है, उस वर्चस्व को तोड़ना। शिबू सोरेन को बीजेपी ने ही वहां लोकसभा में हराया था। उसके बाद सीता सोरेन जो जेएमएम में थी वो बीजेपी में आ गई। लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम में थे वो बोरियो से वो बीजेपी में आ गए। तो ये जो लड़ाई है जेएमएम से सीधा बीजेपी की लड़ाई है। और ये सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी गढ़ रहा है, बरहेट जो विधानसभा है। ये भी कहा जाता है संथाल में अगर जेएमएम का जो तीर धनुष का सिंबल मिल जाता है और उसी क्षेत्र में अगर लड़ाई लड़ती है तो उसको कोई नहीं हरा पाता। एक समय ऐसा हुआ करता था, किसी को भी अब जेएमएम के सिंबल से उतार दीजिए, वो कैंडिडेट जेएमएम से विजयी हो जाते थे। लेकिन बीजेपी ने उस वर्चस्व को तोड़ा, शिबू सोरेन को हराया, हेमंत सोरेन को हराया। उसके बाद जेएमएम को वहां गढ़ ध्वस्त होते नजर आया। और अभी जो लड़ाई है, अमित शाह ने तमाम रैलियों में जो कहा, वो आदिवासी जो अस्मिता, रोटी बेटी और माटी की जो लड़ाई है, वही बांग्लादेशी मुद्दा। यही संथाल का एरिया है जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ घुसते हैं। पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, देवघर, ये जो एरिया, यहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ जो मुसलमान है वो रोहिंग्या वहां पर बसते हैं। और जो एसटी आयोग का रिपोर्ट में भी है, जो वहां से घुसते हैं उसके मुखिया तो रहती आदिवासी और वो मुसलमान रहते, उसकी जमीन हड़प कर रेप कर कर वो उसकी जमीन को दखल करते। यही मुद्दा बीजेपी ने भुनाया, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। और ध्रुवीकरण अगर हो जाती है, आदिवासी वोट अगर छिटक जाते हैं, जो आदिवासी 18 सीट में जो दामोदर जो है सीट है मजबूत है, अगर ध्रुवीकरण होती है बीजेपी को फायदा होता है तो बीजेपी की सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए रोटी बेटी माटी का नारा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा झारखंड को हमने बनाया, हम भी संवारेंगे। तो ये तमाम नारे के साथ बीजेपी चुनाव मुद्दे में गई है। बालू की लड़ाई, आदिवासी की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई, ये तमाम मुद्दे पूरे चुनाव में हावी रहे। कल लास्ट चुनाव प्रचार का आखिरी दिन कल होगा, लेकिन आज सभी जो बड़े बड़े नेताओं ने आज पूरी तरीके से रैलियां की। कल भी आपको रैलियां देखने को मिलेगी, जनसभाएं देखने को मिलेगी। खुद हेमंत सोरेन, उसकी पत्नी, दो जेएमएम के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, इनकी भी लड़ाई है। गांडे से खुद खड़ी हुई है, बाबूलाल मरांडी राजधनवार से खड़े हुए। पहले जेवीएम पार्टी हुआ करता था, जो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी से अलग होकर अपना अलग पार्टी बनाए थे, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब बीजेपी पे ही लड़ाई है। देखिए निरंजन राय जो उसके विपक्ष में खड़े थे, उन्होंने तो मना के वापस अपने पार्टी में उसको ज्वाइनिंग कराने की भी सूचना है निरंजन राय। उसके बाद बीजेपी को सीधा टक्कर वहां पे लेफ्ट और जेएमएम से होने वाला है। तो ये जो लड़ाई है, यहाँ पे जितने भी बड़े नेता है, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, ये तमाम जो बड़े नेता है उनके साथ सीधी टक्कर है बीजेपी की। और यही सीटें अगर जीत जाती है, जो पार्टी जेएमएम या बीजेपी जीतती है, तो सीधा विधानसभा को उनको रोकने में कोई भी दिक्कतें नहीं हो पहुंचने में। जो 2024 जो चाहती है कि हम अपना सरकार बनाए, बीजेपी चाहते हैं हम सरकार बनाए, जेएमएम चाहते हैं हम सरकार बनाए। और ये सरकार देखिए, ये भी रहा है बदकिस्मत झारखंड का पूजा, ये रहा है किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत, आज 25 साल हो गए झारखंड होने वाले, हो गए 24 साल पूरा, 25वां साल शुरुआत हो गया। तो ये किसी भी पार्टी को 25 साल में पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनी। या तो उन्होंने गठबंधन का साथ लिया है या तोड़ जोड़ कर सरा। और दूसरी बात, भारत एक बार झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में सिर्फ रघुवर दास ही ऐसा मुख्यमंत्री है जो 5 साल कंटिन्यू मुख्यमंत्री के पद पर है। ऐसा और दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री नजर नहीं आएगा जो 5 साल पूरा सरकार चला पाया। तो ये भी झारखंड का बदकिस्मती रहा है कि कोई भी सरकार यहाँ पूरा नहीं चला पाया। तो बहरहाल आप देखने वाली बात, जो संथाल का 38 सीट और आदिवासी का 18 सीट, संथाल परगना का 18 सीट और पूरा इस विधानसभा 38 सीटें, इस सीटों को जो ज्यादा जीत पाए। देखिए जनरल सीटें भी है, आदिवासी सीटें भी है, देखिए इसमें एससी और सिटी भी है। इन तमाम सीटों को जो गठजोड़ निकलेगा वही कैंडिडेट वहां पहुंचेगा और वहां विधानसभा सरकार बनाने में मदद करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी कीमत में नहीं चाहती है संथाल ध्वस्त हो, वो पूरी तरह से वो रिटर्न करना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है जो आदिवासी सीटें हारे थे, इसीलिए उन्होंने देखिए लोबिन हेम्ब्रम जो बोरियो से जेएमएम में थे उनको टूट के बीजेपी में आ गया। सीता सोरेन जो जामा से विधायक जेएमएम की थी वो टूट कर जामताड़ा से चुनाव लड़ रही है। बाबूलाल मरांडी जो राजधनवार का सीट है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तमाम जो समीकरण बन जो बिलियन
विलियम्स जो थे पाकुड़ का वो क्षेत्र है, पाकुड़ में भी अपना आंसू को सीट दिया। पिछली बार गठबंधन नहीं होने के कारण आंसू वहां लड़ाई नहीं लड़ा तो बीजेपी काफी नुकसान हुआ था। आलमगीर आलम जो जेल ईडी में के जेल में अभी बंद है, तो पाकुड़ का वो सीट भी आंसू को दिया, अपने सहयोगी आंसू को दिया, वो सीट काफी महत्वपूर्ण होता है। गिरिडीह का क्षेत्र है, धनबाद का क्षेत्र है, बोकारो शहरी क्षेत्र में आता है, यहाँ पे भी बीजेपी वर्सेस सीधा कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस जेएमएम पार्टियों का सीधी टक्कर है पूजा। तो इसमें दूसरी पार्टी और कहीं भी नहीं दिखती है। जो भी अच्छे चुनावी वादे निभाए दोनों पार्टियों ने रेवड़ियां बांटी है।